जय हिंद साथियों, जय श्री राम। आज की शाम एक बेहद सेंसिटिव विषय पे बात करूंगा। बातचीत का एक टॉपिक भी सोच रखा है हमने, एंड इट इज कि शर्मिष्ठा तो एक बहाना है, बाकियों को डराना है। साथियों, शर्मिष्ठा पनौली एक लड़की है, अंडर 19 साल की लड़की है, गुड़गांव में रहती है। और बात तब शुरू होती है जब पहलगांव में जो हमला हुआ था धर्म पूछ के, उसके बाद वो एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें कह देती है जिससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। उसके वीडियो को ट्रोल किया जाता है। जैसे ही उसे लगता है कि उसने कुछ गलत कहा, वो वीडियो डिलीट भी कर देती है और माफी भी मांग लेती है। इसके शब्द सही नहीं थे, पर अगर इंस्टा पे आप देखें तो इंस्टा पे 90% कंटेंट होते ही ऐसे हैं। अगर शब्दों का सही या गलत होना ही एक पैमाना हो तो इंस्टा को तो इंडिया में बैन ही कर देना चाहिए। न वहां पे शब्द सही होते हैं, न भाव सही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़के लड़कियां इधर टीनेजर और बिलो 30 होते हैं, तो उनका एक बातचीत करने का तरीका होता है। खैर, हमारे देश में कुछ लोगों को एक मौका चाहिए था। डिलीटेड पोस्ट के स्क्रीनशॉट लेके उसे वायरल करने लग गए, क्योंकि उसमें उनको मसाला मिल गया था। और इसके बाद उस लड़की के ऊपर एफआईआर होता है वेस्ट बंगाल कलकत्ता में, और कुछ लोग उसके घर पे भी हमला करते हैं। उसका परिवार एक जगह पे छुपा हुआ है। खैर, इस पे मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है, क्योंकि शर्मिष्ठा बालिग है और उसे कुछ चीजों को समझना चाहिए। और अगर ये लीगल इशू है तो कानून इस देश में अपने तरीके से काम करेगा। हालांकि सिलेक्टिव है, बट फिर भी इस पे मुझे कुछ कहना नहीं है। मुझे कहना है वेस्ट बंगाल पुलिस की तत्परता पे, और ये पोस्ट भी उसी के लिए है कि वेस्ट बंगाल पुलिस की तत्परता, जो कि अचानक से एकदम 99% इफिशिएंसी के साथ दिखी, गुड़गांव आई और शर्मिष्ठा को उठा कर लेके गई। लेकिन ये तत्परता तब कहां चली जाती है जब संदेश खाली होता है। जब टीएमसी की सयाली घोष ट्विटर पे एक पोस्ट भेजती है, और वो पोस्ट जिसमें हमारे आराध्य शिवलिंग पे कंडोम पहनाते हुए दिखाया जाता है। हो सकता है इससे और कुछ शर्मनाक, लेकिन तब वेस्ट बंगाल पुलिस की तत्परता 0% हो जाती है। महुआ मोइत्रा, काली मां पे उसने क्या क्या टिप्पणी करी थी सबको पता है। और बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसकी एक फोटो पे उसने एक गुंबद का फोटो लिया गया और उसको शिवलिंग की तरह दिखा के, और महुआ मोइत्रा पूछती है कि इसकी खुदाई कब होगी। इससे भी कोई, कैन देयर बी एनी अदर एब्सोल्युटली अब्सर्ड देन दिस? एक फिरदौस है, उसने हिंदू धर्म को गाली बताया, सबसे गंदा धर्म बताया। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती, इनकी तत्परता सारी धरी की धरी रह जाती है। अब एक दूसरी बात, ये जो शर्मिष्ठा पनौली है ना, वो आदिवासी कम्युनिटी की है, लेकिन कोई भी आदिवासी संगठन आज इसके साथ नहीं खड़ा, कोई इसके पक्ष में कुछ नहीं बोला। मैं एक सिनेरियो चेंज कर देता हूं। आप फर्ज कीजिए कि शर्मिष्ठा पनौली जेल चली गई एक ब्राह्मण को गाली देते हुए। एक ब्राह्मण को गाली देने के आरोप में वो जेल चली जाती है। अब आप सोचिए कि अब इस सीन के बाद क्या होता।
सारे के सारे आदिवासी संगठन शर्मिष्ठा के पक्ष में लामबंद हो जाते और ब्राह्मणों को गाली देना वैसे भी आजकल इस देश में एक फैशन बन गया है, तो इस फैशन को कई गुना और ज्यादा बढ़ा दिए होते। इसके बाद क्या होता वो कल्पना कर सकते हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संगठन इसलिए खड़ा नहीं होया कि जो वोट बैंक है ना वो कॉमन है, आदिवासी वाला वोट बैंक और समुदाय वाला वोट बैंक। तो इस कॉमन वोट बैंक के खिलाफ इस देश में कोई खड़ा होने नहीं वाला है। इसका मतलब कब खड़ा होना है, क्यों खड़ा होना है, ये सब बकायदा तफसीस के बाद इस देश में तय किया जाता है। कन्हैया लाल मालूम है गला जुदा कर दिया था सर्तन से, इसके बाद उस हत्यारे को जमानत मिल गई, लेकिन नुपुर शर्मा आज भी लगभग नजरबंद है अपने घर में, इसलिए ये पोस्ट। अदरवाइज सेंसिटिव इश्यूज पे हमारा बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। आई एम कॉन्टेंट टू माई सब्जेक्ट। मैं अपने सब्जेक्ट पे भी बोलना चाहूं तो शायद कई साल बोलता रह जाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ बचा ही रह जाएगा। तो शर्मिष्ठा को देखकर बाकी लोग मुंह न खोलें, तो ये डराने की एक प्रक्रिया है और ये इसी कड़ी में है। तुम मत बोलो वरना फंस जाओगे। दिस इज द वेरी क्लियर मैसेज। सो आई से शर्मिष्ठा तो एक बहाना है, बाकियों को डराना है। दैट्स इट। इतना ही कहना चाहता था फ्रेंड्स। धन्यवाद।